आज की क्लास में हम लोग क्लास 10 की साइंस में तीन पार्ट होते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी। उसमें से हम लोग आज केमिस्ट्री के टॉप 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे और उनको तैयार करेंगे। अगर आप इन टॉप 30 क्वेश्चनों को केमिस्ट्री में तैयार करके जाते हैं तो वहाँ पे कोई भी ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको जो इन 30 क्वेश्चनों के अनादर कोई दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। देखते हैं बेटा, पहला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है, इन एल्कालीन सॉल्यूशन कलर ऑफ मेथिल ऑरेंज विल बी। एल्काली सॉल्यूशन में मेथिल ऑरेंज का कलर क्या होता है? रेड, येलो, ब्लू, कलरलेस। तो आपसे ये पूछा गया है कि अगर हम लोग मेथिल ऑरेंज को एल्काली सॉल्यूशन में डाल रहे हैं तो उसका कलर कैसा होगा? तो ये बात सबको पता है कि मेथिल ऑरेंज एल्काली सॉल्यूशन में येलो कलर का होता है बेटा। कैसा होता है बेटा? येलो कलर का होता है। सेकंड क्वेश्चन, द फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। आपसे कहा जा रहा है बेटा कि वॉशिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है? CaCO3, Na2CO3 डॉट 10:2, NaOH या Na2SO4। याद रखना बेटा, वॉशिंग सोडा का फार्मूला होता है Na2CO3 डॉट 10:2। ये आपके वॉशिंग सोडा का फार्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, आ सब्सटेंस हैज आ टेंडेंसी टू गिविंग प्रोटॉन इन एक्वस सॉल्यूशन। दिस सब्सटेंस बोला गया है एक ऐसा सब्सटेंस है जिस टेंडेंसी रखता है प्रोटॉन को रिलीज करने की एक्वस सॉल्यूशन में। एक्वस सॉल्यूशन में प्रोटॉन को रिलीज करने की टेंडेंसी रखता है तो उस सब्सटेंस को क्या बोलेंगे? एसिड, बेस, एल्काली, सॉल्ट। याद रखना, एक्वस सॉल्यूशन में प्रोटॉन को डोनेट करने वाले सब्सटेंसों को हम लोग एसिड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एसिड बोलते हैं। तो थर्ड का आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ में बेटा। फोर्थ आपसे ये बोला जा रहा है, आ सॉल्यूशन रिएक्ट विथ crushed egg cells to give a gas that turns lime water milky, the solution contain। बोला ये जा रहा है कि हमने क्या किया है, एक गैस को लिया है जिसको क्रश्ड एग में के सेल से उसकी रिएक्शन करा रहे हैं, तो वहां से एक गैस निकलती है। उस गैस को जब हम वाटर में रिलीज करते हैं तो लाइम वाटर हो जाता है, मिल्की व्हाइट कलर का वाटर हो जाता है, वो सोल्यूशन बन जाता है। तो आपका वो गैस कौन सी? तो याद रखना वो गैस होती है बेटा हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl। वो गैस आपकी होती है हाइड्रोजन क्लोराइड, ये जिसको आप लोग HCl बोलते हैं। इस बार सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है आपसे बेटा, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द स्पॉलेज ऑफ पोटैटो चिप्स दे आर पैक्ड इन प्लास्टिक बैग्स इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ। बोला गया है कि जब हम प्लास्टिक बैग में पोटैटो चिप्स हैं, इस तरह की चीजों को रखते हैं या प्लास्टिक बैग में रखते हैं तो उनको खराब होने से, स्पॉइलेज से प्रिवेंट कैसे बचाया जाता है? तो याद रखना बेटा, उसमें एटमॉस्फेरिक मीडियम में नाइट्रोजन गैस को रिमूव कराई दी जाती, सॉरी नाइट्रोजन गैस को उसमें ऐड कर दिया जाता है। उन प्लास्टिक बैग्स में हम लोग बेटा नाइट्रोजन गैस को भर देते हैं, जिसके कारण वो हमारे जो पोटैटो चिप्स होते हैं वो प्रिवेंट हो जाते हैं स्पॉलेज से। चलते हैं अगले क्वेश्चन में बेटा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस कॉल्ड। अगर किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो उस सब्सटेंस को क्या कहेंगे? सवाल ये कहा जा रहा है कि द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस से अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन, कोरिजन, रिडक्शन, एडिशन। तो याद एसिडिटी, ओ सॉरी रैंसिडिटी। तो याद रखना कि अगर किसी भी सब्सटेंस से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो उसे रिडक्शन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रिडक्शन। और अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा होता, अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा होता तो फिर उसको बोलते ऑक्सीडेशन बेटा। अगर ऑक्सीजन ऐड हो तो उसे ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और अगर ऑक्सीजन रिमूव हो तो उसको आप रिडक्शन बोलते हो। तो यहाँ पे बोला गया है ऑक्सीजन रिमूवल हो रहा है तो यहाँ पे वो रिडक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? रिडक्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है बेटा, इन एल्काली सॉल्यूशन कलर ऑफ मेथिल ऑरेंज विल बी। ये क्वेश्चन आपका दोबारा रिपीट हो गया है कि एल्काली सॉल्यूशन में मेथिल ऑरेंज का कलर कैसा होता है? याद रखना बेटा येलो कलर का होता है। कैसा होता है बेटा? येलो कलर का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, इन अ मेटल इज फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर इट इज कॉल्ड इट्स। ऐसी मेटल जो हमारे नेचर में फ्री स्टेट में हमको
फाउंड होती है उस मेटल्स को क्या बोलते हैं, नेटिव स्टेट, क्रेस्ट स्टेज, मिनरल्स या नन ऑफ दी। तो याद रखना ऐसी मेटल्स जो हमको फाउंड होती हैं फ्री स्टेट इन द नेचर, तो उनको हम नेटिव स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, नेटिव स्टेट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बेटा, बोला गया है नॉन मेटल फार्म, जो नॉन मेटल होते हैं वो क्या फार्म करते हैं, बेसिक ऑक्साइड, अनस्टेबल हाइड्राइड, कोवेलेंट वोलेटाइल हाइड्राइड या गैसेस ऑन हीटिंग। तो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो बेटा कोवेलेंट वोलेटाइल हैलाइड्स को फार्म आउट करती हैं, जो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है इन एसिडिक मीडियम कलर ऑफ फिनोल्फथलीन विल बी। एसिडिक मीडियम में फिनोल्फथलीन का कलर क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है कि अगर हम एसिडिक मीडियम में फिनोल्फथलीन को लेते हैं तो उसका कलर कैसा होगा, पिंक होगा, येलो होगा, ब्लू होगा या कलरलेस होगा। तो याद रखना एसिडिक मीडियम में फिनोल्फथलीन जो आपका होता है बेटा वो कलरलेस होता है। वो कैसा होता है बेटा, कलरलेस होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेसिडिटी ऑफ एन एसिड डिपेंड्स अपॉन, जो बेसिडिटी होती है किसी भी एसिड को किस पे डिपेंड करती है, रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड एटम्स पर, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम पर, रिप्लेसेबल ऑक्सीजन एटम पर, नन ऑफ दी। तो याद रखना बेसिडिटी डिपेंड करती है रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम से। जितने ज्यादा आप हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करेंगे वही आपकी बेसिडिटी कहलाती है, वही आपकी क्या कहलाती है बेटा, बेसिडिटी। तो इसका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह जा रहा है कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl विथ 10 की पावर 8 मोल पर लीटर उसकी कंसेंट्रेशन दी गई। तो पीएच आपको बताना है कि उसका क्या होगा, उसका पीएच क्या होगा। तो जो आप क्या एक्वस सॉल्यूशन है HCl का जो सॉल्यूशन है उसका जो कंसेंट्रेशन है वो दी गई है 10 की पावर 8 बेटा। कितना दिया गया है, 10 की पावर 8। अब ध्यान देखिए, तो यहाँ जब हम पीएच का रूल लगाएंगे तो पीएच होता है माइनस का लॉग H प्लस की कंसेंट्रेशन। तो H प्लस आपको दिया गया है 10 की पावर 8। कितना दिया गया बेटा, 10 की पावर 8 दिया गया है। एक मिनट में इसको आपको सॉल्व करता हूं। देखिए जो आपको HCl दिया गया है बेटा वो ये है। HCl वाटर में किस तरह से आयनाइज होगा बेटा, H प्लस और Cl माइनस में। अगर हम कंसेंट्रेशन की बात करें तो इसकी दी है 10 की पावर माइनस 8 प्लस 8, तो इसकी भी हो जाएगी 10 की पावर 8 और इसकी भी हो जाएगी 10 की पावर 8। अब आपसे बोला गया है कि इसकी जो पीएच वैल्यू वो कैसी होगी। तो हमें पता है बेटा पीएच इक्वल टू क्या होता है, माइनस का लॉग 10 की पावर वो माइनस का लॉग H प्लस की कंसेंट्रेशन। तो H प्लस हमको दिया है 10 की पावर माइनस का लॉग 10 की पावर 8 ये दिया गया है। अब यहाँ पे आप रूल लगा दीजिए कि सॉरी यहाँ पे इसको करेक्ट करिए, आंसर आपका गलत दिया है। 10 की पावर माइनस 8 होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, माइनस 8। तो कंसेंट्रेशन हो गई 10 की पावर माइनस 8। अब एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर कहीं भी लॉग के अंदर बेटा किसके अंदर A/B लिखा है तो आप B को लॉग के पहले ला सकते हैं, लॉग A, ये ऐसा लिखा जा सकता है। तो अगर इस प्रॉपर्टी को हम लोग बेटा यहाँ पे लगाते हैं तो प्रॉपर्टी के अनुसार माइनस का 8 और एक माइनस ऊपर से आएगा तो लॉग 10/10 पीएच बनेगा। अब ये माइनस से माइनस आपका पीएच जो है हो जाएगा प्लस का 8, और लॉग 10/10 कभी भी सेम नंबर और सेम बेस हो जाए तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये हो गया 1 बेटा, तो ये हो गया पीएच इक्वल टू 8। ठीक, ध्यान समझिएगा। लेकिन एक बात याद रखिए, कभी भी किसी भी एसिड का पीएच नॉट ग्रेटर देन 7, कभी भी 7 से ग्रेटर देन नहीं होगा। लेकिन आ कितना रहा है बेटा, 8 आ रहा है। लेकिन HCl हमारा एक क्या है, एसिड है, तो इसका पीएच कभी भी 7 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो आ जाएगा लेस देन 7, क्योंकि ये एक एसिड है तो इसका जो पीएच है वो हमेशा 7 से कम होना चाहिए। 8 रहा है लेकिन होना 7 से लेस देन चाहिए। अगला बेटा, केमिकल यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग इज, व्हाइट वॉशिंग के लिए हम कौन सा केमिकल यूज करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड। तो याद रखना बेटा व्हाइट वॉशिंग के लिए हम कैल्शियम ऑक्साइड को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड को यूज करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है भैया, केमिकल नेम एंड फार्मूला ऑफ वॉशिंग पाउडर। वॉशिंग पाउडर का सॉरी बेकिंग पाउडर का केमिकल नेम और केमिकल फार्मूला क्या होता है ये आपको बताना है। कि जो आपका केमिकल नेम और फार्मूला बेकिंग पाउडर का क्या होगा, सोडियम क्लोराइड होगा या सोडियम बाइकार्बोनेट होगा, सोडियम कार्बोनेट होगा या सोडियम सल्फाइड होगा। तो याद रखिए बेटा बेकिंग पाउडर का
केमिकल नेम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट और फार्मूला होता है NaHCO3। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा, द एलिमेंट हुज ऑक्साइड कैन टर्न फिनोल्फथलीन सॉल्यूशन पिंक। बोला गया है कि ऐसा एलिमेंट बताइए जिसके ऑक्साइड को अगर हम फिनोल्फथलीन के सोल्यूशन में डाल रहे हैं, किसके सोल्यूशन में डाल रहे हैं बेटा, फिनोल्फथलीन के, तो वो आपका कैसे हो जाए, पिंक। हमें ये पता है कि जो फिनोल्फथलीन का सोल्यूशन है वो पिंक तब होता है जब हम उसमें बेटा एसिडिक बेसिक ऑक्साइड को डालते हैं। जब हम उसमें बेस को डालते हैं, फिनोल्फथलीन आपका पिंक कलर तब शो करता है जब आप उसमें बेस को डालते हैं। अब बेस जो होते हैं वो आपके किसके बनते हैं बेटा, एल्काली मेटल्स के बनते हैं। तो एल्काली मेटल वाला ऑप्शन आती है, जैसे सोडियम पोटेशियम, ये दोनों एल्काली मेटल हैं। यहाँ पे पोटेशियम तो एल्काली, लेकिन कार्बन जो है आपका नॉन मेटल हो जाएगा। सोडियम यहाँ पे तो मेटल है पर सल्फर नॉन मेटल हो जाएगा। पोटेशियम तो मेटल है पर फास्फोरस नॉन मेटल हो जाएगा। तो जो मेटल्स होंगी उनके ऑक्साइड आपके बेसिक नेचर के होते हैं, क्योंकि फिनोल्फथलीन बेसिक मीडियम में पिंक कलर का हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड एंड बेस डिपेंड ऑन। जो स्ट्रेंथ होती है किसी भी एसिड या बेस की, या जो पावर होता है वो किस पे डिपेंड करता है, मोलिकुलर वेट पे, इक्विवेलेंट वेट पे, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन पे, या बॉइलिंग पॉइंट पे। तो याद रखना बेटा, स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड, जो किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ होती है वो डिपेंड करती है या बेस की डिग्री ऑफ आयनाइजेशन पे। किस पे डिपेंड करती है बेटा, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, कि न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है। एन एसिड इज फॉर्म, न्यूट्रलाइजेशन में एसिड बनता है, बिल्कुल गलत। एन एल्काली इज फॉर्म, क्या बेस बनता है, ये भी गलत। आ साल्ट इज फॉर्म, हाँ साल्ट तो बनता है। सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्मेड, हाँ तो याद रखना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमेशा सॉल्ट और वाटर दोनों का फॉर्मेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। साल्ट का होता है लेकिन साथ में वाटर के भी होता है, तो इसलिए सी ऑप्शन ना करेक्ट करके आपको डी ऑप्शन करेक्ट करना होगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, इन मेटल फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर, इसको हो चुका है नेटिव स्टेट बोलते हैं, ये दोबारा आपका रिपीट हुआ है क्वेश्चन। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, इन फिजिकल चेंज इन फिजिकल चेंज कौन सा होता है इनमें से फिजिकल चेंज, ये पूछा गया। केमिकली न्यू सब्सटेंस इज फॉर्मेड, जब हमका केमिकली न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है तब उसको फिजिकल चेंज बोलते हैं। ओनली फिजिकल स्टेट इज चेंज, द मास इज चेंज, देयर इज नो एनर्जी चेंज। तो याद रखना फिजिकल स्टेट तब बोलते हैं जब हमारा केवल फिजिकल स्टेट चेंज होती है। क्या चेंज होती है बेटा, फिजिकल स्टेट। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, पीएच ऑफ एन एक्वा सोल्यूशन इज 4। जो पीएच है एक्वा सोल्यूशन का वो कितना होना चाहिए बेटा, 4 है। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पूछा है मोल पर लीटर में इन द सोल्यूशन। तो याद रखना कभी भी अगर आपको पीएच दिया जाए, इस ट्रिक को याद रखना बेटा, कि अगर कभी भी हमको पीएच गिवन हो, पीएच क्या हो बेटा, गिवन हो, और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन पूछी जा रही हो, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, तो वो होती है बेटा 10 की पावर माइनस का पीएच। ये आपका फार्मूला आप लगा दीजिए। कभी भी पीएच अगर आपको गिवन है और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन पूछ रहा है तो आप इस फार्मूले को लगाएंगे 10 की पावर माइनस पीएच। अब देखिए आपको बोला गया है इस सवाल में कि इसका जो पीएच है वो 4 है। पीएच कितना है बेटा, 4 है, ध्यान समझिएगा। पीएच आपको दिया गया है 4। अब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन पूछिए, तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या होती है, 10 की पावर माइनस पीएच, तो हो जाएगी 10 की पावर माइनस का 4 मोल पर लीटर। तो आपकी कंसंट्रेशन आ गई 10 की पावर 4, 10 की पावर 4, 10 की पावर माइनस 4 सॉरी। तो ये लिखा है आपका 1 इंटू 10 की पावर माइनस 4। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 1 का कोई मतलब होता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर हम 21 की बात करें तो 21 आपसे बोला जा रहा है बेटा, द सब्स्टिट्यूशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो किसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, एल्कीन्स की, एल्काइन की, कार्बन मोनोऑक्साइड की, पैराफिन या एल्केन की। तो याद रखना सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन है वो आपके शो करते हैं एल्केन, जिनको हम पैराफिन्स भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज। इनमें से कौन सा है जो फिजिकल चेंज के अंतर्गत नहीं आ रहा। तो पहला बोला जा रहा है बेटा, इवेपोरेशन ऑफ वाटर इनटू वेपर। जो वाटर है उसको वेपर में चेंज हो जाना फिजिकल स्टेट है, बिल्कुल है।
फ्रीजिंग ऑफ मिल्क, मिल्क का फ्रीज हो जाना बिल्कुल है। रोटेटिंग ऑफ फ्रूट्स, अगला बोला जा रहा है रोटेटिंग ऑफ फ्रूट्स, इसको देख लीजिए। अब बोथ बी एंड सी बोला जा रहा है कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है। फिजिकल चेंज आपका रोटेटिंग ऑफ फ्रूट्स नहीं है जिसमें आपकी स्मेल आएगी, ठीक है, स्मेल वाला आपका केमिकल चेंज में चल जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है बेटा, आ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस, एक स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है इन स्टेबल इस सोल्यूशन, जिसका स्टेबल सोल्यूशन हो, हैज हाइयर मॉलिक्यूलर वेट, जिसका मॉलिक्यूलर वेट हाई हो, हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट, जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई हो, या आयनाइज कंप्लीटली इन सोल्यूशन। तो याद रखना बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस वो होता है जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है सोल्यूशन में। कंप्लीटली क्या हो जाता है बेटा, आयनाइज हो जाता है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि व्हाट इज यूज इज डिस्टिंक्ट इन ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर को प्योर करने के लिए हम उसमें क्या डालते हैं, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम सल्फेट। तो याद रखना हम लोग वाटर को डिस्इंफेक्ट करने के लिए उसमें हमेशा कैल्शियम ऑक्साइड वो ब्लीचिंग पाउडर को डालते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है 25 की, अगर हम बात करें, क्या सोल्यूशन टर्न रेड लिटमस ब्लू, अगर रेड को कोई ब्लू में करता है इसका मतलब वो बेस होता है। इट्स पीएच इज लाइकली टू, तो उसका पीएच क्या होगा, तो अगर कोई भी सब्सटेंस रेड लिटमस को ब्लू कर रहा है इसका मतलब ये है कि वो बेस है, और बेस का पीएच हमेशा ग्रेटर देन 7 होता है। तो ये लेस देन 7 है, ये लेस देन 7 है, ये लेस देन 7 है, और डी ऑप्शन आपका ग्रेटर देन 7 है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बेस का जो पीएच होता है वो हमेशा 7 से ग्रेटर देन होता है। अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन बोला गया है व्हाट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंजर्स, जो फायर एक्सटिंजर्स होता है उसमें क्या यूज किया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड। तो याद रखना फायर एक्सटिंजर में हम लोग बेटा सोडियम बाइकार्बोनेट को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं बेटा, सोडियम बाइकार्बोनेट को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है बेटा, द रिएक्शन ऑफ एसिटिलीन एंड हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ हीटेड निकल पाउडर इज कॉल्ड, अगर हमारी कभी भी एसिटिलीन की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ हो रही है निकिल की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में बेटा, निकिल की प्रेजेंस में, तो उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, डिसोसिएशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन या डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो याद रखना उस रिएक्शन का नाम होता है बेटा एडिशन रिएक्शन। क्या नाम होता है बेटा, एडिशन रिएक्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा, द सब्स्टिट्यूशन इज कैरेक्टरिस्टिक, सब्स्टिट्यूशन किसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, एल्कीन की, एल्काइन की, कार्बन मोनोऑक्साइड की, पैराफिन्स की। याद रखना सब्स्टिट्यूशन जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो बेटा होती है पैराफिन्स की। किसकी होती है बेटा, पैराफिन्स की सब्स्टिट्यूशन होता है। अगला हम बात करते हैं सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की। तो बोला जा रहा है आपसे कि इन एसिडिक मीडियम कलर ऑफ फिनोप्थलीन विल बी, एसिडिक मीडियम में फिनोप्थलीन का कलर कैसा होता है, तो याद रखना बेटा एसिडिक मीडियम में जो फिनोप्थलीन होता है वो कलरलेस होता है, तो पिंक ब्लू येलो होना नहीं है, उसको कलरलेस होना है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास के अगर हम लोग बात करते हैं, तो वो बोला गया है, बोला जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज यूज फॉर ट्रीटिंग इंडिगेशन, इंडिगेशन में हम लोग कौन सा मेडिसिन यूज करते हैं, एंटीबायोटिक, एनालाइजिक, एंटा एसिड, एंटासेप्टिक। तो याद रखना हम लोग इंडिगेशन में यूज करते हैं एंटा एसिड को। किसको यूज करते हैं बेटा, एंटा एसिड, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये आज की क्लास के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 30 केमिस्ट्री के क्वेश्चन जो क्लास 10 साइंस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो भी बच्चे मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वो बच्चे 7880960882 इस नंबर पे अपना नेम, क्लास और डिस्ट्रिक्ट का नेम लिख के मुझको प्रोवाइड करा देंगे, जिससे मैं आपको टेलीग्राम के लिंक प्रोवाइड करा दूं और आप जा करके उस चैनल से ऐड हो जाए। वहां पे आपको इंपॉर्टेंट नोट्स समय समय पे प्रोवाइड कराई जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।